अगर यह 9 कीड़े या फिर जीव जंतु आते हैं आपके घर में तो चमकने वाली है। आपकी किस्मत और आपका भाग्य उदय होने वाला है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार से यह 9 जीव जंतु अगर आपके घर आते हैं या फिर आपके घर के आसपास रहने के लिए अपना घर बना लेते हैं तो इससे आपको यह संकेत मिलता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब अब जागने वाला है, जिसकी वजह से सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे उसमें सफलता हासिल करेंगे। अब आपके घर में खुशियां और सुख समृद्धि आने वाली हैं। ये जीव जंतु बेहद ही शुभ माने गए हैं। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर में आकर अपने रहने के लिए घर बना लेते हैं तो इससे आपको यह संकेत मिल जाता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि यह जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद ही शुभ माने गए हैं। यह उसी के घर में आते हैं और रहने का आशियाना बनाते हैं। जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इनके घर में आते हैं, उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उसे घर का भाग्य उदय हो जाता है। उसे घर के सदस्य अपने काम में मन लगाकर मेहनत करते हैं और अपने काम में सफलता भी हासिल करते हैं। इन जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो देवी देवताओं के लिए कार्य भी करते हैं, जैसे कि भगवान नारायण के वाहन गरुड़ देव और देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं। हिंदू धर्म में यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बताए गए हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर में आते हैं और अपने रहने के लिए घर बना लेते हैं, लेकिन आप इन्हें जाने अनजाने में मरते हैं या फिर इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य अब बदलने वाला है। आपके बुरे दिन अब जाने वाले हैं और आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। यह जीव जंतु उसी के घर में आते हैं जिस घर में सकारात्मकता का वास होता है और दलितता उस घर से कोसों दूर होती है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह 9 जीव जंतु जिनका घर में आना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, तितलियां। दोस्तों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में भी आती हैं और प्रतिदिन आपको यह सुंदर सुनहरी तितलियां देखने को मिलती हैं जो आपके मन को मोह लेती हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए जिस तरह तितली सतरंगी रंग की है उसी तरह वह आपकी जिंदगी में भी अब रंग बिखेरने वाली है और आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। प्रतिदिन तितलियों के घर में आने से आपका घर सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है। तितलियों का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तितलियों का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तितली जिस भी किसी घर में प्रतिदिन आती है उसे घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी भी उसे घर पर सदैव अपनी असीम कृपा बरसाती है। इसलिए अगर आपके घर में भी तितलियां आती हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आज से ही शुरू हो चुके हैं। नंबर 2, मधुमक्खियां। दोस्तों, आपने मधुमक्खी केट छत्ते तो देखे होंगे। मधुमक्खियां अपने आसपास किसी को भी जल्दी आने नहीं देती हैं। अगर आपके घर के भी आसपास या फिर आपके घर में ही मधुमक्खी ने कहीं पर अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उसे घर में हमेशा एक ना एक परेशानी आती ही रहती है। जिस तरह मधुमक्खी के छत्तों में हजारों छेद होते हैं उसी तरह उसे घर के जातक के किस्मत में भी उतने ही छेद हो जाते हैं जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनती है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य। नंबर 3, चूहा मित्रों। चूहा घर में दुख और दलितता लेकर आता है। चूहे का घर में रहना यह संकेत देता है कि आपके घर में दलितता और नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को निवास नहीं करने देना है। अगर आपको आपके घर में भी चूहा प्रतिदिन दिखाई देता है या चूहे इधर से उधर आपके घर में घूमते रहते हैं तो आपको क्या समझ जाना चाहिए कि आपके घर में भी दलितता और बुरी शक्तियों का वास है। ऐसे में आपको चूहों को तुरंत अपने घर से बाहर निकाल देना है। आपको चौहान को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा श्री गणेश भगवान का वाहन होता है। इसलिए अगर आप चौहान को मारते हैं तो आपको इसका पाप लगेगा। इसलिए आपको चौहान को मारना नहीं है, लेकिन इन्हें अपने घर में भी नहीं रहने देना है। जितनी जल्दी हो सके चौहान को अपने घर से निकाल दे। ये चीज घर में भी होते हैं। उसे घर में दुख और दलितता और परेशानियां कभी खत्म नहीं होती।
चूहे प्लेग नामक एक खतरनाक बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। जिस भी घर में चूहे इधर से उधर घूमते रहते हैं, उसे घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके छू होगा अपने घर से बाहर करते हैं। नंबर 4, छछूंदर। दोस्तों, छछूंदर को तो आपने देखा ही होगा। ये ज्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार जितेंद्र आपको दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। छछूंदर देखना में बिल्कुल चूहे की तरह होते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से थोड़ी लंबी होती है। अगर आपके घर में भी छछूंदर प्रवेश हो गया है या फिर आपको आपके घर में छछूंदर प्रतिदिन दिखाई देता है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि अब दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है, या इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है। छछूंदर इस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी का उसे घर में निवास होता है। छछूंदर चीज भी घर में प्रवेश करते हैं, उसे घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख शांति लेकर चलते हैं। इसी के साथ सबसे बड़ी बात, अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे, सुबह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और हर काम में सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती। अगर वह किसी भी काम में मन लगाकर मेहनत करता है, तो वह दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। छूंदर का किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगाना बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो छूंदर बहुत ही कम लोगों के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जिसके विचारों और छूंदर चक्कर लगा देते हैं, तो उसे व्यक्ति का यह भी तय हो जाता है कि अब उसे व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। व्यक्ति आसमान को छूने वाला है और सफलता उसके कदम चूमने वाली है। दोस्तों, कई लोग छछूंदर से घृणा भी करते हैं और इनका घर में रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से यह लोग छछूंदर को मार देते हैं। लेकिन छछूंदर अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलते हैं, इसलिए इनको मारना बिल्कुल भी सही नहीं होता। नंबर 5, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दलितता और बुरी शक्तियों का संकेत माना जाता है। बिच्छू का घर में निकलना बेहद ही अशुभ संकेत माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक दूसरे के आगे और पीछे दिखाई देते हैं और दोनों ही आपके घर की तरफ आ रहे हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी आगमन कर रही हैं। वैसे तो बिच्छू दुख और दलितता का संकेत लेकर चलते हैं, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में आपके घर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में आपको उन बच्चों को चोट नहीं पहुंचानी है, लेकिन उन्हें अपने घर से दूर कर देना है। नंबर 6, छिपकलियों। दोस्तों, छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, छिपकलियों से बहुत घृणा करते हैं और उन्हें अपने घर में नहीं रहने देते। वो छिपकली को देखते ही उन्हें मार देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए छिपकली को मारना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। छिपकली को मारने से आपको पाप लगता है। वैसे तो अगर आपके घर में कोई छिपकली रहती है तो यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी दिन छिपकलियों का झुंड एक साथ आपके घर में दिखाई देता है, तो इससे आपको यह पता लगता है कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है और आपको शुभ संकेत दे रही हैं। अगर आपको आपके घर में कहीं भी छिपकलियों का झुंड दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में बरकत और अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी आप पूजा कर रहे हो और अगर आपको उस समय अपने आसपास कहीं पर भी छिपकली दिखाई दे जाए, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य अब बदलने वाला है और आपको कहीं से धन आगमन होने वाला है। यह माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का संकेत होता है। इसी के साथ अगर आपको आपके घर में कहीं पर भी कोई ऐसी छिपकली दिखाई देती है जिसकी पूंछ कटी हुई है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है और बहुत जल्द कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। राधे राधे।